प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना गया है। कहा जाता है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या उनके बैकुंठ जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया, लेकिन इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव कुश को श्री राम को सौंप दिया और स्वयं भूगर्भ में चली गईं। माता सीता के इस प्रकार चले जाने की वजह से राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में श्री राम ने जल समाधि ग्रहण कर ली। श्री राम की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमराज ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वो श्री राम के महल में प्रवेश कर गए। संत वेश धारण किए हुए यमराज ने श्री राम से कहा कि प्रभु, हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वो राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज ने राम जी के सामने ये शर्त रखी कि यदि वार्तालाप के समय हमारे बीच कोई आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। श्री राम ने भी वचन दे दिया। उस समय हनुमान जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। यमदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और श्री राम से बोले कि प्रभु, अब आपको अपने लोक वापस लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। वार्तालाप चल ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा वहाँ पधारे और लक्ष्मण जी से द्वार के भीतर जाने की हट करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी महर्षि दुर्वासा के क्रोध से परिचित थे। वो दुविधा में पड़ गए। उन्होंने महर्षि से कहा कि वो अंदर जाकर श्री राम से आपके प्रवेश की अनुमति लेकर आते हैं। लक्ष्मण जी द्वार के अंदर प्रवेश कर गए, जिससे यमराज और श्री राम की वार्तालाप भंग हो गई। ये देख राम जी दुविधा में पड़ गए कि वो अपने प्रिय अनुज को मृत्यु दंड कैसे दें। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को राज्य निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई के दिए हुए वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने से श्री राम को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ उपस्थित थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।